प्रेगनेंसी एक फीमेल की लाइफ में बहुत क्रूशियल पीरियड होता है। पर क्या आप जानते हैं कि जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं उसका आपके ग्रोइंग बेबी पर क्या असर पड़ता है? Hi, I am Dr. Shivika. Today I am going to tell you about the effects and side effects of air pollution on pregnancy and the growing baby. एयर पोल्यूशन तब होता है जब कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारे इन्वायरमेंट में आते हैं और हमारी एयर की क्वालिटी को बहुत डिग्रेड कर देते हैं। इन हार्मफुल सब्सटेंसेस की क्या सोर्सेज हो सकती हैं? सबसे पहला हमारे घर हाउस होल्ड में क्या हो सकता है? जो हम स्टोव्स यूज़ करते हैं, फायर प्लेसेस यूज़ करते हैं, कुछ भी वुड बर्निंग करते हैं, पेंट फ्यूम्स होते हैं, इन सब से एयर पोल्यूशन बढ़ता है। नंबर 2, जो हम व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, गाड़ियाँ जो चल रही हैं, वो स्मोक निकालते हैं। उस स्मोक से पूरा जो एयर है हमारा पोल्यूटेड हो जाता है। नंबर 3, इंडस्ट्रीज, जो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, उसमें बड़ी मशीन्स चलती हैं, वो बहुत स्मोक और डस्ट निकालते हैं, जिससे पूरा का पूरा इन्वायरमेंट उसके आसपास पोल्यूटेड हो जाता है। 4th वुड भी कुछ नेचुरल सोर्सेज, जैसे कि वुड फायर्स होना, फॉरेस्ट फायर्स होना, डस्ट स्टॉर्म्स, आंधी चलना, आंधी तूफान चलना और वोल्केनो इरप्शंस होना। इन सब से भी हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाता है। इन सब पोल्यूटेंट्स का प्रेगनेंसी पे क्या असर पड़ता है? प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 20% बढ़ जाती है, कार्डियक आउटपुट जो खून का प्रवाह है वो भी 40-50% बढ़ जाता है, और जो लंग्स की कैपेसिटी है, जिसको वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं, वो कम हो जाती है। इन सब कारणों की वजह से जो प्रेग्नेंट फीमेल है वो ज़्यादा ससेप्टेबल है पोल्यूटेंट्स को इनहेल करने से। उनके अंदर पोल्यूटेंट्स ज़्यादा जाते हैं, जिससे कि लंग्स में जाते हैं पोल्यूटेंट्स, उधर से हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम से जाकर प्लेसेंटा में जाते हैं। अल्टीमेटली वो सब पोल्यूटेंट्स प्लेसेंटा के थ्रू बेबी तक पहुंचता है और इससे माँ और बच्चे दोनों पे ही बुरा असर होता है। एयर पोल्यूशन की वजह से जो प्रेग्नेंट फीमेल है उनकी बहुत जल्दी सांस फूलने लग सकती है, आंखों में इरिटेशन हो सकती है और उनके लंग्स भी डैमेज हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि बीपी बढ़ना और प्लेसेंटल अब्रप्शन होना। अब बात करते हैं कि एयर पोल्यूशन का ग्रो होते हुए बेबी पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहला है प्री मैच्योर डिलीवरी होना। एयर पोल्यूशन की वजह से प्रेग्नेंट फीमेल्स की बहुत बार टाइम से पहले डिलीवरी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा वीक होता है, उसका वजन कम होता है और उसको बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। नंबर 2 हो गया डिलीवरी के टाइम जो बच्चे पैदा होते हैं उनका बर्थ वेट लो होना। बच्चे कमजोर पैदा होते हैं, उनके ऑर्गन्स और स्पेशली लंग्स कमजोर होते हैं, डेवलप नहीं होते प्रॉपरली, और इन बच्चों के जो माइलस्टोन्स हैं डेवलपमेंटल वो भी डिलेड होते हैं। ये सब पोल्यूशन की वजह से बच्चों में डिफेक्ट्स आते हैं। बहुत एडवर्स कंडीशंस में जहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है उन जगहों पर बेबी का स्टिल बर्थ भी हो सकता है और मिसकैरेजेस भी हो सकते हैं। नंबर 4 हो गया लॉन्ग टर्म रेस्पिरेटरी इश्यूज होना बच्चों में। जब प्रेग्नेंट होती हैं फीमेल्स, अगर वो एयर पोल्यूटेंट्स को अपने अंदर इनहेल करती हैं, ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है और वहाँ से बच्चे के प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे के लंग्स में जाता है, जिससे कि बच्चे के लंग्स में लॉन्ग टर्म इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि एलर्जीज होना और अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बच्चों को। बहुत सी स्टडीज में ये भी देखा गया है कि जो बेबीज एयर पोल्यूशन को एक्सपोज्ड होते हैं उनमें ऑटिज्म के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। प्रेग्नेंट फीमेल्स ऐसे क्या स्टेप्स ले सकती हैं कि वो एयर पोल्यूशन से बचें? सबसे पहला कुछ स्टेप्स हमें घर पे लेने हैं। एयर फ्रेशनर्स, कैंडल्स, ये सब यूज़ ना करें। नंबर 2, वुड बर्निंग या स्मोक भी ना करें घर पर। स्मोक जो करती हैं फीमेल्स वो क्विट करें और स्मोकर्स से भी दूर रहें, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पैसिव स्मोकिंग। नंबर 3, अपने घर पर एयर ह्यूमिडिफायर या एयर प्यूरिफायर्स का यूज़ करें, जिससे कि आपके इंडोर एयर क्वालिटी मेंटेन हो सकती है। एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि हम इंडोर प्लांट्स जैसे कि स्नेक प्लांट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जो फ्रेश एयर रिलीज करते हैं और घर के इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड होने से प्रिवेंट करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब भी पीक आवर्स हैं पोल्यूशन के, तब आप बाहर जाना अवॉइड करें, और अगर आपको जाना पड़ता है तो प्लीज़ मास्क पहन के जाइए और वापस आने पर अपने हाथ ज़रूर धोइए ताकि आप पोल्यूटेंट से दूर रहें। Book a free consultation today.